वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मज़ेदार। इसका एक भाग डाल चुके हैं अलंकार का, दूसरा भाग लेकर आए हैं। पहले हमने शब्दालंकार के भेद बताए थे। शब्दालंकार में अनुप्रास के बारे में बताया था। अनुप्रास अलंकार पाँच भेद थे, 5 भेद बता चुके हैं अनुप्रास अलंकार का। और शब्दीय अलंकार में आता है यमक अलंकार। कौन सा आता है? यमक अलंकार। आज यमक अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं और इसके जितने भाग आते हैं शब्दालंकार के सभी के बारे में आज बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। तो देखें, दिया गया है यमक अलंकार। यमक अलंकार कैसे पहचानेंगे? यमक अलंकार जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, तो क्या कहेंगे? यमक अलंकार। क्या कहेंगे? यमक अलंकार। जैसे एग्जाम्पल एक है, काली घटा। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा घटा 2 बार आया है। पहली घटा बादल के लिए आई है। पहली घटा जो है, काली घटा नहीं बोलते हैं, पहली घटा बादल के लिए आई है। और दूसरी घटा जो है, दूसरी घटा का मतलब है कम होना, वो घमंड के लिए आया है। वो घमंड के लिए आया है। तो 2 बार एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ कैसे हैं? अलग अलग हो। यहाँ पर अलग अलग है तो यहाँ पर यमक अलंकार है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई यहाँ दिया गया सोना कितना सोना है। यहाँ पे सोना जो दिया गया वो नाम है। ये क्या है? नाम है। और जो यहाँ पे सोना दिया गया है वो गोल्ड के बारे में बात की गई है, गोल्ड के बारे में। ठीक है। अब दूसरा है एग्जाम्पल, फजना है मुझे फजना के लिए। फजना मतलब पहली बार जो फजना यूज किया गया है, फजना जो है, फजना इसका मतलब है श्रृंगार। क्या मतलब है? श्रृंगार। क्या है? श्रृंगार, श्रृंगार। और दूसरी बार जो फजना प्रयोग किया गया है उसका मतलब होता है पति। पति मतलब हस्बैंड। ठीक है। दूसरी बार फजना प्रयोग किया गया वो हस्बैंड के लिए किया गया है। अब 3 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, सपना समझ कर भूल ना जाना। सपना जो दिया गया वो नाम दिया गया। जो सपना समझ कर भूल ना जाना, जो दूसरी बार जो सपना यूज किया गया है वो ख्वाब के लिए है। क्या क्या है? ख्वाब। ये ख्वाब के लिए यूज किया गया है। किसके लिए किया गया? ख्वाब के लिए। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक दिया गया कनक कनक। क्या दिया गया? कनक कनक तय फय गुनी मादक तादिकाय या खाए बौराए या पाए बौराए। कनक मतलब पहले धतूरा दिया गया कनक का मतलब, और दूसरे कनक का मतलब सोना दिया गया। मतलब क्या हुआ? एक कनक को खाने से व्यक्ति बौरा जाता है, और दूसरे कनक मतलब सोना को अगर पा ले तब बौरा जाता है, पागल हो जाता है। तो दोनों क्या हुए? कनक कनक। पहला कनक हुआ धतूरा, दूसरा कनक हुआ सोना। ठीक है। अगला नेक्स्ट नंबर देखें अलंकार। अब 3 नंबर आता है श्लेष अलंकार। ये कैसे पहचानेंगे? ये पहचानेंगे जब शब्द जो है एक बार आए, कोई शब्द है एक बार आए और उनके अर्थ अनेक निकले, अर्थ अनेक निकले। जैसे पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। पानी 3 लोगों में बांटा गया, एक मोती के लिए यूज किया गया, मानस के लिए और चून के लिए। तो देखते हैं, पहले जो पानी का यूज किया गया, पानी वो मोती के लिए किया गया, मोती की चमक, ठीक है, चमक के लिए प्रयोग किया गया है। और दूसरी बार जो पानी का यूज किया गया मानव के लिए, उसका मतलब होता है मान सम्मान, मान सम्मान। और तीसरी बार जो चून के लिए प्रयोग किया गया है, चून मतलब चूना, चूने के साथ प्रयोग किया गया है। किसके साथ? चूने के साथ। मतलब क्या हुआ? उसके पानी मतलब जल हुआ। क्या हुआ? जल हुआ। तो एक बार आया, एक ही बार आया पानी, और कितने अर्थ उसके निकले? 3 जगह बांटे गए। ठीक है। तो ऐसे पहचानते हैं श्लेष अलंकार। क्या पहचानेंगे? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का एक और उदाहरण देखते हैं। मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन मतलब भीख मांगने वाले को देख लेता है कोई,
पट देत बार बार। पट मतलब किवाड़, किवाड़, और पट मतलब वस्त्र, वस्त्र देता है बार बार, और मतलब ये भी कह सकते किवाड़ मारता है बार बार, मतलब आ गए, आ गए, ये पट से मारा, ठीक है। किवाड़, पट मतलब क्या हुआ किवाड़, और पट मतलब क्या हुआ वस्त्र, ठीक है, दोनों अर्थ होते हैं। ये यमक अलंकार का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसे मत देखना लेकिन इसमें ना काउंटिंग कर देना कि ये भी है। अब नेक्स्ट नंबर देखें। अब आता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार इसे कैसे पहचानेंगे? इसमें क्या होता है, कहने वाले का अर्थ कुछ होता है और सुनने वाला कुछ और ही अर्थ निकाल लेता है, ठीक है। सुनने वाला कुछ और ही अर्थ निकाल लेता है, तो फिर कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। ये फिर देखते हैं, पहला एग्जाम्पल पे समझते हैं। को तुम, क्या लिखा? को तुम इत आए कहाँ, को तुम इत आए कहाँ। घनश्याम, क्या उत्तर दिया? घनश्याम हो। तो कहता हूँ बर्फ़, कहूँ बर्फ़, मतलब क्या हुआ? यहाँ श्री कृष्ण भगवान और राधा जी की बात हो रही है। तो उन्होंने पूछा यहाँ इत आए कहाँ, कहाँ से आए हो और कौन हो? तो श्री कृष्ण भगवान ने बताया घनश्याम। क्या होता है? घनश्याम। घनश्याम मतलब दो होते हैं, एक तो श्री कृष्ण भगवान के लिए यूज किया गया है, ठीक है, श्री कृष्ण भगवान खुद है, और दूसरा है काला बादल। तो राधा जी क्या है, समझ और कुछ रही हैं, तो बोल रही हैं घनश्याम हो तो कहूँ बर्फ़ हो जाकर, मतलब कहीं बर्फ़ हो जाकर। अगर काले बादल हो तो कहीं बर्फ़ हो जाकर। तो ये क्या होता है, यहाँ पे कहने वाला कुछ कहता है, समझने वाला कुछ और समझ रहा है। और भी देखें एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, जैसे इसमें दिया गया द्वार पर को, द्वार पर कौन है। ये कहानी है श्री कृष्ण भगवान और राधा जी की। तो श्री कृष्ण भगवान द्वार पर है, ठीक है, और वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और बोल रहे हैं। तो सीता में राधा मैया पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं? द्वार पर को। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं प्रिय हरि, प्रिय हरि। तो हरि मतलब दो होते हैं, हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान खुद हैं, ठीक है, और हरि मतलब होता है बंदर। हरि मतलब क्या होता है? बंदर, ठीक है, दो मतलब हुए। तो राधा मैया बोलती हैं तरु शाखा जाओ, तो शाखा पर जाओ, तो शाखा पर जाओ। तो श्री कृष्ण भगवान सोचते हैं शायद वो समझी नहीं, दोबारा वो बोल रहे हैं प्रिय मधुसूदन, मधुसूदन। मधुसूदन मतलब क्या होता है? मधुसूदन मतलब भंवरा। क्या मतलब होता है? भंवरा। मधुसूदन मतलब भंवरा। तो अर्थ उन्होंने दूसरा निकाल लिया। तो बोली तेरो का काम, मतलब तेरा यहाँ क्या काम है, दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो। तो इस प्रकार से कहने वाला कुछ और कहता है, समझने वाला कुछ और समझता है। तो इसे बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। क्या बोलते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। अब इसका लास्ट है शब्दालंकार का वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार कैसे पहचानेंगे? जहाँ प्रेम, शोक, सम्मान, घबराहट, आश्चर्य, घृणा आदि प्रदर्शित करने वाले शब्दों को दोहराया जाए वहाँ होगा वीप्सा अलंकार। कैसे? जैसे धन्य धन्य, धन्य धन्य हो तुम, धन्य धन्य हो तुम, मतलब किसी के ऐसे बोलते हैं धन्य धन्य, धन्य हो आप, मतलब किसी की तारीफ की, ठीक है। यहाँ आप दो बार है धन्य धन्य हो तुम, प्रशंसा की किसी की यहाँ, ठीक, सम्मान सम्मान में बोला धन्य धन्य हो तुम। तो जब दोहराया जाए प्रेम, शोक, सम्मान, घबराहट, आश्चर्य और घृणा आदि का बोध हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है हाय हाय, हाय हाय मतलब शोक, यहाँ पर शोक जताया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे शब्दालंकार के जितने भी भेद थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
जिससे जब भी जो भी हम वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, ठीक है। और रीजनिंग, मैथ ट्रिक से बताने के लिए, और हिंदी हुई, और जो भी हमारे एसएससी जीडी या यूपी एसआई, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड जिसमें पूछा जाएगा वो बनाते रहेंगे।